आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस तीनों टॉप लेवल की सर्विसेज है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन तीनों में कौन सी बेस्ट है, किसके पास अधिक पावर होती है और किसको अधिक वेतन मिलता है? दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए इन तीनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। दोस्तों, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ये तीनों पद यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम पास करने के बाद बनते हैं। लेकिन किसको कौन सा पद मिलेगा ये उनकी रैंक पर निर्भर करता है और रैंक यूपीएससी के द्वारा वैकेंसीज के हिसाब से तय की जाती है। आप इस चार्ट से समझिए, जैसे जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स जिनकी रैंक 79 तक आई है उन्हें आईएएस का पद दिया जाएगा अगर उन्होंने प्रेफरेंस में आईएएस चूज किया होगा। इसी तरह जिनकी रैंक 103 तक आई है उन्हें आईएफएस का पद दिया जाएगा। जिनकी रैंक 239 तक आई है उन्हें आईपीएस का पद मिलेगा। इसी तरह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 354 रैंक तक आईएएस का पद मिलेगा, 376 रैंक तक आईएफएस का पद मिलेगा। इसी तरह सभी कैटेगरी वालों को अलग अलग रैंक के हिसाब से पद दिए जाएंगे और दोस्तों हर साल वैकेंसीज के हिसाब से ये रैंक चेंज होती रहती है। तो दोस्तों, यूपीएससी के अंतर्गत आने वाले 24 पदों को अलग अलग सर्विसेज में बांटा गया है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, ग्रुप ए सिविल सर्विसेज और ग्रुप बी सिविल सर्विसेज, जिसमें आईएएस, आईपीएस ऑल इंडिया सिविल सर्विस के अंतर्गत आते हैं, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के अधीन कार्य करते हैं। जबकि आईएफएस ग्रुप ए सिविल सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं, जो कि सिर्फ केंद्र सरकार के अंडर रहकर कार्य करते हैं। बात करते हैं ट्रेनिंग की। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस तीनों का यूपीएससी क्लियर करने के बाद सबसे पहले लबासना मसूरी में 4 महीने की ट्रेनिंग करनी होती है, जिसके बाद आईएएस को तो बाकी ट्रेनिंग के लिए 2 साल लबासना मसूरी में ही गुजारने होते हैं। जबकि आईपीएस कैंडिडेट्स को बाकी की ट्रेनिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में करनी होती है और आईएफएस ऑफिसर्स को सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान न्यू दिल्ली में ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। ट्रेनिंग के बाद अब बात करते हैं प्रमोशन की। दोस्तों, आईएएस बने कैंडिडेट की सबसे पहले पोस्टिंग एसडीएम के रूप में होती है, जिसके बाद प्रमोशन होने पर एडीएम बनते हैं, फिर उसके कुछ सालों के बाद डीएम बनते हैं और फिर डीएम से प्रमोशन होने पर इन्हें किसी मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी भी बनाया जा सकता है। इसी तरह आईपीएस में सबसे पहला पद एएसपी के रूप में मिलता है। यह ट्रेनिंग पीरियड का पद भी कहलाता है, जिसके पहले साल में इनकी वर्दी पर 1 स्टार होता है, दूसरे साल में 2 स्टार और तीसरे साल में 3 स्टार और नीचे आईपीएस लिखा होता है। और एएसपी से प्रमोशन होने के बाद एडिशनल एसपी बनते हैं। फिर प्रमोशन होने के बाद एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी के पद तक आईपीएस कैंडिडेट पहुंच सकते हैं। आईएफएस ऑफिसर्स की पोस्टिंग दूसरे देशों में होती है, तो सबसे पहले तो वहाँ की भाषा सीखने के लिए इन्हें भेजा जाता है। इस दौरान इन्हें ओटी, ऑफिसर ट्रेनिंग या 3rd सेक्रेटरी कहा जाता है, जिसके बाद इनकी पहली पोस्टिंग 2nd सेक्रेटरी के रूप में होती है, जिसके लगभग 6 साल की सर्विस के बाद इनका प्रमोशन 1st सेक्रेटरी के रूप में होता है, जिसके लगभग 13 साल के बाद इनका प्रमोशन काउंसलर या डायरेक्टर के रूप में होता है और इस तरह इनका प्रमोशन होता रहता है। फिर मिनिस्टर, डीसीएम और हाई कमिश्नर के पद तक भी आईएफएस कैंडिडेट पहुंच सकते हैं। अब बात करें इनके कार्यों की। आईएएस ऑफिसर्स अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। क्षेत्र में पुलिस विभाग से लेकर जल विभाग तक सभी विभाग इन्हीं के अंडर आते हैं। वे किसी भी विभाग में जाकर वहां के कार्यों को चेक कर सकते हैं और किसी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी कर सकते हैं। क्षेत्र में सरकारी योजनाओं को लागू करना, उनकी निगरानी करना और लोगों को उनका फायदा मिल रहा है या नहीं यह सब चेक करना। इसके साथ ही क्षेत्र में किसी तरह की आपदा आने पर क्षेत्र का दौरा करना, वहां पर ज़रूरी मदद पहुंचाना आदि इस तरह के कार्य भी आईएएस ऑफिसर्स के अंतर्गत आते हैं। आईपीएस ऑफिसर्स पुलिस विभाग का मुखिया होता है और सभी बड़े पद एएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी सभी आईपीएस ऑफिसर्स ही होते हैं। इनका कार्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना और उसके लिए जरूरी कदम उठाना।
क्षेत्र में अपराधों, आतंकवाद, तस्करी, किडनैपिंग, मर्डर जैसे अपराधों, अवैध गतिविधियों को रोकना आदि इस तरह के कार्य आईपीएस ऑफिसर्स के अंतर्गत आते हैं। आईएफएस ऑफिसर्स की ड्यूटी भारत में एमईए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में और विदेशों में भारतीय दूतावासों में होती है। उस देश में भारत को रिप्रेजेंट करना, वहाँ पर होने वाले विकास या जो भी घटनाएं वहाँ पर घट रही है उनके बारे में रिपोर्ट बनाकर भारत को भेजना। इसके साथ ही वहाँ रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी और भारत से जाने वाले नेताओं के भाषणों से लेकर पूरी व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी भी आईएफएस ऑफिसर्स की ही होती है। बात करें पावर की तो तीनों टॉप लेवल पोस्ट हैं। अपनी अपनी फील्ड में इनकी बहुत ज़्यादा पावर होती है। आईएएस ऑफिसर्स पूरे जिले को संभालता है, आईपीएस ऑफिसर जिले में पुलिस विभाग को संभालता है और आईएफएस ऑफिसर दूसरे देशों में भारत की छवि को बनाए रखता है। और वेतन की बात करें तो दोस्तों सभी पदों पर अलग अलग वेतन मिलता है। जैसे आईएएस ऑफिसर की पहली पोस्टिंग एसडीएम के रूप में होती है तो एसडीएम को 50,000 से 60,000 रुपये के लगभग वेतन मिलता है। आईपीएस ऑफिसर की पहली पोस्टिंग एएसपी के रूप में होती है जिस पर 65,000 से 70,000 रुपये के लगभग वेतन मिलता है। यही आईएफएस ऑफिसर की अगर पहली पोस्टिंग भारत में होती है तो उसे 60,000 से 70,000 रुपये के लगभग वेतन मिलता है और जब उसकी पोस्टिंग विदेश में होती है तो उसे 3 लाख से 3.5 लाख रुपये के लगभग वेतन मिलता है। अगर बात करें सुख सुविधाओं की तो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस इन तीनों को बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर इस तरह की सभी सुख सुविधाएं दी जाती हैं। तो दोस्तों अब आप इन तीनों के बीच में अंतर को समझ गए होंगे। आपको इनमें से कौन सी पोस्ट बेस्ट लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा।